सभी साईं भक्तों को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे। आप लोगों के मन में यदि कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप नीचे कृपया डायलॉग बॉक्स में अपने कमेंट लिखते चलें। हम सब की बातें ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं हम सब इस वक्त बहुत ही अजीब सी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं उठ रही हैं, हमारे मन में बहुत सारे भय उत्पन्न हो गए हैं कि आखिर हम सब का, इस दुनिया का क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग कैसे जी पाएंगे। जिसको देखो वो इस बीमारी से मायूस चल रहा है, जिसको देखें इस बीमारी से वो परेशान चल रहा है, जिसको देखें किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी की व्यवसाय में परेशानी आ गई है, कोई नौकरी पर नहीं जा पा रहा है, कोई पॉजिटिव होने के डर से इस वक्त डर रहा है, कोई अपने परिवार वालों के पॉजिटिव होने से चैन की नींद को खो चुका है, कोई अगर देखता है कि उसके पड़ोस में कोई परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसी बीमारी है कि हम किसी के साथ चाह कर के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल रोक देता है कि हमको कहीं ये बीमारी हम ही को ना घेर ले। तो ऐसा दुविधापूर्ण समय आ गया है। कोई बीमार होता है तो उसके पास बेड नहीं है, कोई बीमार होता है तो उसके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल मिल जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसके ऊपर जो फ्लो मीटर है वो नहीं मिल पाता, हॉस्पिटल मिल जाता है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पाते हैं। सब लोग काला बाजारी कर रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं, सब लोग अपने अपने तौर तरीक़ों से इस बात को सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे कैसे जीवन चलेगा। हर किसी के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई है। तो इसी दुविधाओं में जो एक वातावरण में नेगेटिविटी छा गई है, जो वातावरण में परेशानियां छा गई हैं, जो वातावरण में हम लोग एक दुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं, हमारे मन में गुत्थियां पनप गई हैं, उसी के बारे में बात करने आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ बाबा की हाज़िरी में। बाबा की हाज़िरी इसलिए कह रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर आपको बाबा दिख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर मैं बाबा के बिल्कुल पड़ोस में, बाबा ने मुझे बिठा रखा है। मैं उनके सामने, उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में आपसे बात कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबके सवालों के जवाब यहाँ पर हम सबको मिलेंगे और हम लोग यहाँ पर बैठ करके बाबा की बातें ही करेंगे। उसके अलावा हमको और कुछ करना ही नहीं है। एक बड़ा अद्भुत सवाल मेरे सामने आया था जब लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा कि भाई जी, जब 1910-11 में शिरडी में हैजा फैला था, शिरडी के आसपास के गांव में हैजा फैला था और बाबा ने चक्की से आटा पीस करके शिरडी गांव की मेढ़ पर डलवा दिया था और हैजे का प्रवेश शिरडी में नहीं हो पाया था, तो ऐसा क्या कारण है कि बाबा इस कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? बड़ा अद्भुत सवाल है आपका, बहुत समझने लायक युक्ति है, बहुत समझने लायक प्रश्न है आपका कि ये बाबा अब कोरोना को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत इसका एक आसान सा जवाब है कि 1910-11 में, यानी आज से कोई 111 साल पहले, 110-111 साल पहले, हम लोगों के मन में इतना पाप नहीं था, हम लोगों के मन में इतनी लालच नहीं थी, हम लोगों के मन में इतना लोभ नहीं था। उस समय परिस्थितियां भिन्न थी। हम लोग शराफत से अपना जीवन जी रहे थे। हमारे मन में जो ये पाप भर गया है, हमारे मन में जो ये तृष्णा भर गई है, हम लोग उसी का भोग दे रहे हैं। पहले ये 1910-11 में ये परिस्थितियां नहीं थी। हमारे मन में जो लोभ का आवरण चढ़ गया है, उसके चलते हमारी आवाज हम साईं तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज अगर हमारे मन में लोभ कम हो जाए, हमारे मन में यदि
साईं के प्रति अविश्वास और जो धन दौलत में हमारा विश्वास बढ़ गया है, यदि वो कम हो जाए तो आज भी हम देखेंगे कि हमारी भक्ति बाबा को मजबूर करके इस महामारी को रोक सकेगी। मैं और आप रोज सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, टेलीविजन मीडिया पर रोज देख रहे हैं कि हम लोगों के अंदर के ही लोग इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए हॉस्पिटल्स का, बेड्स का जो चार्जेस हैं वो कई कई गुना ले रहे हैं। जो दवाइयां हैं जिनके चलते हम लोगों का जीवन बच सकता है, उसकी कालाबाजारी चल रही है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है। हम लोग अपने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। इसमें हम सब पिसते जा रहे हैं। बाबा ने भी क्या किया था? बाबा ने भी हम सब के पापों को चक्की में पीस करके शिरडी गांव की मेड़ पर डाला था। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है बाबा की ये, कि हमने क्या करा था ऐसा। हमारे पाप आज भी बाबा पीसना चाहते हैं, उनका स्वरूप बदलना चाहते हैं, उनको आज भी महीन कर देना चाहते हैं। गेहूं जब पिसता है तो वो आटा बन जाता है। आप गेहूं की रोटी नहीं बना सकते, आप आटे की रोटी बनाते हैं। इसी तरह हमारे जो कर्म है, जब उनको हम पीसेंगे, जो हमारे गलत कर्म है, वो कहीं ना कहीं वो जब उसका स्वरूप बदलेगा, जब बाबा की कृपा उसमें समाएगी, तो हमारे भी दिन फिरना शुरू होंगे। हमको और आपको क्या पता कि उस जमाने में 1910-11 में जब बाबा ने ये लीला की थी तो कितने दिन ये महामारी चली थी, हमको नहीं पता। बहुत लंबे समय तक ये महामारी चली थी। उस समय भी साल भर से ज्यादा लगा था इसको कंट्रोल में आने में। आज भी ये महामारी उतना समय ले रही है। हम लोग बेसब्रे हो रहे हैं। उस जमाने में हमको पता नहीं रहता था कि कहाँ किस चीज की किल्लत है। हमको ये नहीं पता रहता था कि हम किस तरह से काला बाजारी करें। हमको ये नहीं पता रहता था कि हम किस तरह से किसी का शोषण करें। आज ये सब हो रहा है और इसीलिए हम सब अधीरे हो रहे हैं। श्री साई सच्चरित्र में बाबा ने कहा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। तुम्हारे इर्द गिर्द जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, तुम्हें लगे कि ये दुनिया गिरने वाली है, तब भी तुम शांत बैठे रहना। हम लोग शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। हम लोग को जरा सा सर्दी जुकाम हुआ नहीं कि हम लोग डर जाते हैं। और डर करके परेशानी यह है कि हम लोग डर करके इलाज नहीं करवाने जाते, हम उस डर को छुपा लेते हैं। हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हमने लोगों को बताया कि हमको ये बीमारी हो गई है, तो हमको हाथ कौन लगाएगा। अरे भाई, जैसे ही ये बीमारी का एक नॉक, एक उसकी आहट सुनाई दे, उसका टेस्ट कराइए। डरिए मत। डरेंगे तो अपने आप को नुकसान में डालेंगे। डरेंगे तो अपने परिवार को नुकसान में डालेंगे। छुपाएंगे तो आप अपने जीवन से खिलवाड़ करेंगे। छुपाएंगे तो आप अपने घर वालों से खिलवाड़ करेंगे। मत करिए। इस बीमारी का इलाज संभव है, बशर्ते इसको बहुत ज्यादा नुकसान करने से पहले पकड़ के जकड़ लिया जाए। रिसर्च कहती है, डेटा कहता है, आंकड़े कहते हैं कि 85% लोग तो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। बाकी 13-14% लोग अस्पताल में जाके ठीक होते हैं। उन 13-14% में से भी केवल 5%, 6% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और शायद 1 या 2% लोग काल का ग्रास बन जाते हैं। आप अपनी गिनती उन 1 या 2% लोगों में क्यों करते हैं?
आप अपने आप को 85% में क्यों नहीं मानते कि हां, आप घर पे ठीक हो सकते हैं? ये आपसे किसने कहा कि आप घर पे ठीक नहीं हो सकते? अगर आपने टेस्ट कराया, अपना इलाज आपने डॉक्टर से पूछ करके करना शुरू कर दिया है, डॉक्टर से एडवाइस लेकर के, उसके कहे अनुसार दवाइयां लेकर के, उसके कहे अनुसार अपनी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए, उसके कहे अनुसार मास्क लगा करके, ऑक्सीमीटर पे अपने पल्स को लगातार चेक करके, अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आपको ये बीमारी परेशान नहीं कर सकती है। आप ये क्यों सोचते हैं कि जो वो 1 या 2% लोग जिनकी जान जा रही है उसमें वो और आपके परिवार वाले हो सकते हैं? क्यों होंगे आप लोग? ऐसा क्यों मान के चलते हैं कि ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा मानने की जरूरत भी नहीं है। आपको बीमारी पकड़े ये भी जरूरी नहीं है, अगर आपने सारे प्रिकॉशन रखे तो। उसके बावजूद भी अगर आपको ये बीमारी कहीं से पकड़ लेती है, क्योंकि ये तो इसका कोई दीनो ईमान नहीं है, ये कहीं से भी आती है, किसी भी रूप में आती है, और ऐसा व्यक्ति जो दरवाजों के अंदर बैठा हुआ है वो भी संक्रमित हो जाता है। ठीक है, अगर बाबा ये चाहते हैं कि आप इस बीमारी से पार पाकर, अगर बाबा ये चाहते हैं कि आप इस बीमारी से मजबूत होकर के निकले, तो आप मजबूत होइए ना, क्या दिक्कत है? बाबा आपको नुकसान नहीं होने देंगे। थोड़ी परेशानियां होंगी, थोड़ी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर और अपने साईं के ऊपर विश्वास रखना होगा। आपके पास बाबा की भभूत, बाबा की ऊदी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास किसी कारण से बाबा की भभूत या ऊदी नहीं है तो पैनिक मत करिए। श्री साईं सच्चरित्र का मैं आपको वो किस्सा याद दिलाता हूं, जब नाना साहब चांदोरकर स्टेशन की ओर जा रहे थे और उनको किसी ने खबर दी कि उनके किसी मिलने वाले की बच्ची बीमार है और उनको ऊदी चाहिए थी। नाना साहब चांदोरकर के पास उस समय ऊदी नहीं थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहीं रास्ते से एक धूल उठाई, थोड़ी सी चुटकी भर धूल उठाई। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी इज्जत रख लेना, मैं इस धूल को तेरी ऊदी के बराबर मान करके इस बच्ची को इस विश्वास के साथ दे रहा हूं कि उसका भला होगा। और बाबा ने नाना साहब चांदोरकर की इज्जत भी रखी। रास्ते की धूल को ऊदी मान करके लगाने वाली वो बच्ची भी ठीक हो गई, और बाबा ने अपना प्रेम अपने भक्तों पर बरसाए रखा। यही साईं की खासियत है, यही साईं है। ये जो साईं है ये हम सबको हमारे विश्वास का मान रखने के लिए बहुत अच्छा रखता है। अगर आपके पास, आपके मन में ये भरोसा है कि साईं कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे, तो साईं कभी आपका बुरा नहीं होने देंगे, ये मान के चलिए। फिर चाहे वो रास्ते की धूल ही क्यों ना हो, वो ऊदी का असर दिखाएगी। रास्ते की धूल भी बाबा की ऊदी का असर दिखाएगी। आप मान करके चलिए। आप में विश्वास कितना है? मैंने बहुत सुंदर एक अभिव्यक्ति कही, एक मंदिर के दरवाजे पर पढ़ी थी, अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों? अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों? और अगर साईं है तो फिर किसी बात की फिक्र क्यों? अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और साईं है तो फिर किसी भी बात की फिक्र क्यों? बीमारी होगी, किस्मत में लिखा है, कर्मों का फल भोगना है कि आपको इस बीमारी से वाबस्ता होना पड़ेगा, तो होने दीजिए।
लड़वा दीजिए अपने साईं को अपनी बीमारी के साथ, लड़वा दीजिए साईं में अपने विश्वास को अपनी बीमारी के साथ। फिर देखती है कि साईं का विश्वास जीतता है, ये बीमारी जीतती है। क्यों डरना है? साईं है, और अगर साईं नहीं है तो हम और आप नाहक ही साईं का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त। और अगर साईं है तो आपका डरना फिजूल है। क्यों डर रहे हैं आप? अपना एहतियात रखिए। आप मूर्खता करेंगे और फिर कहेंगे कि साईं ने मुझे फंसा दिया, मैं बीमार हो गया, मैंने साईं पे विश्वास किया, मेरे साईं पर मैंने विश्वास किया और साईं ने मुझे फंसा दिया, मुझे बीमार कर दिया। अरे आप अपना एहतियात रखिए, आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइजर का उपयोग करिए, आप सोशल नहीं फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए। हम साईं पे विश्वास करते हैं 101%। उसके बावजूद भी अगर कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमको इस बीमारी से वाबस्ता होना पड़ता है तो साईं को दोष मत दीजिए। आपके कर्म कहीं आ जाते हैं, कहीं आपकी लापरवाही आ जाती है, कहीं लापरवाही आपको नहीं पता लेकिन आपसे हो जाती है, कहीं आपको नहीं पता कि क्या जीवन में आपके सामने आ रहा है, तो भी आपको ये बीमारी अगर घेर लेती है तो आप आने दीजिए, डरिए मत। हम सब ने शोले फिल्म देखी है, गब्बर सिंह का किरदार भी हमको याद है, उसके बहुत सारे डायलॉग बहुत हिट हुए थे। और साईं सच चरित्र में गब्बर सिंह के डायलॉग बोले जाने से पहले भी ये डायलॉग बाबा ने सच चरित्र में दाभोलकर जी से लिखवाया है कि डरना मरने सदृश है। गब्बर सिंह का डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया। आप डरिए मत। साईं सच चरित्र में भी लिखा है कि भयभीत व्यक्ति मृत व्यक्ति के सदृश होता है, भयभीत व्यक्ति मृत व्यक्ति के बराबर होता है। क्यों डरना है? बिल्कुल मत डरिए, अपनी सावधानियां रखिए, इलाज कराइए, जांच कराइए, बीमारी को छुपाइए मत। और अगर कहीं ना कहीं आपको किसी की जरूरत पड़ेगी तो साईं, ये मेरा विश्वास है, ये मैं अपनी जिम्मेदारी पर बाबा में जो मेरा विश्वास है उसको साक्षी मानते हुए आपसे कह रहा हूं कि आपको बाबा किसी न किसी रूप में मदद करने देने जरूर आ जाएंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बिल्कुल चिंता मत करिए। हम लोगों ने चिंता कर करके अपना जीना दूभर कर रखा है। हम लोगों ने चिंता कर करके अपने घर वालों का जीना दूभर कर रखा है। चिड़चिड़े हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ नहीं तो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डिप्रेशन के शिकार? सच्चरित्र में बाबा ने कहा भी है कि मेरे भक्त के घर अन्न और वस्त्र का कभी भी अभाव नहीं होगा। मेरे भक्त के घर अन्न और वस्त्र का कभी भी अभाव नहीं होगा। इसलिए हम बाबा की कृपा को मानते हुए, ये जानते हुए कि साईं आज भी हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या पता है आपको? हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम साईं को खोया हुआ मान लेते हैं, गया हुआ मान लेते हैं। हम साईं को थे मान लेते हैं, साईं जबकि है। आप कहेंगे कि साईं तो है नहीं। अरे साईं तो कहीं गए ही नहीं थे। साईं तब भी थे जब हम नहीं थे, साईं तब भी हैं जब हम हैं, और साईं तब भी होंगे जब हम नहीं होंगे। साईं भूत वर्तमान और भविष्य से परे हैं। साईं एक चेतना है, साईं एक ऊर्जा है। और हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा है, ऊर्जा यानी एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। यानी ऊर्जा को हम न कभी क्रिएट कर सकते हैं और ऊर्जा का कभी नाश नहीं हो सकता,
ऊर्जा केवल अपना स्वरूप बदल लेती है। साईं ऊर्जा रूप में है। साईं का कभी कोई आदि न था, कभी कोई अंत न है। साईं सतत सनातन हमेशा है। साईं हमेशा है, ये मान के चलिए। साईं हमारी चेतना में है। चेतना यानी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। मन जो है वो बिना चेतना के शून्य है। मन का सबसे बेसिक हिस्सा होता है चेतना। जैसे जैसे हमारे अनुभव साईं के साथ बढ़ते हुए जाते हैं, हमारी चेतना में साईं उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। इसलिए साईं गए नहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं। साईं थे भी नहीं, साईं हैं। और अगर साईं है तो फिर हम में और आप में चिंता की क्या आवश्यकता है? हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की, डरने की। आज काम धंधा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। आपके हाथ में कुछ है? जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो चिंता करके क्या हासिल होगा? साईं पर भरोसा रखिए। किसी रात ने कभी किसी सवेरे का रास्ता नहीं रोका है। कोई रात इतनी भारी नहीं होती कि वो किसी भी सूरज का रास्ता रोक ले। सूरज उगता है। बस हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि जब सूरज उगेगा तब मुर्गा बांग देगा। मुर्गे के बांग देने से सूरज नहीं उगा करते। विश्वास रखिए, सूर्योदय पास में है। रात जब सबसे गहरी हो जाती है, रात सबसे काली हो जाती है, तब आप मान के चलिए कि सवेरा पास होता है। काम धंधा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि अब की बार शुरुआत जीरो से नहीं होगी। आपके पास ढेर सारा अनुभव है और साईं ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है। इसीलिए चिंता मत करिए। आपको डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है? चीजों को नॉर्मलाइज होने दीजिए। आप अपना सिरा पकड़ के रखिए। साईं का जो सिरा है उसको पकड़ के रखिए। साईं कभी भी आपको निराश्रित नहीं होने देंगे, कभी आपको निराश्रित नहीं होने देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। साईं की हाजिरी में मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं। ये देखिए, यहां साईं बैठे हैं, बिल्कुल आपको और हमको सबको देख रहे हैं वो। और पास से देखिए उनको। ये उनके भय निवारक चरण हैं, इनको देखिए आप। ये आपके और हमारे भले के लिए ही यहां बैठे हुए हैं। किसी ने अभी लिखा, मैंने देखा डायलॉग बॉक्स में, अमन बंसल जी लिखते हैं, जो बाबा की शरण चला गया, बाबा ने उसको सारे दुख अपने ऊपर ले लिए। जो बाबा की शरण में है उसकी चिंता बाबा स्वयं करते हैं। गणेश पंडित जी लिखते हैं, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। रेनू बांगिया जी कैथल से हैं, वो लिखती हैं, भाई जी आपकी बातें सुनकर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मेरी बातें नहीं हैं रेनू जी, ये सारी बातें साईं बाबा की हैं। मैं क्या बात करूंगा? शब्द आपको मेरे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द देने वाला साईं है। आवाज भी उन्हीं की दी हुई है और उन्हीं की आवाज में उन्हीं की बातें कर रहे हैं। कृष्ण साईं दर्शन भाई साहब लिखते हैं, भाई जी को प्रणाम। भाई जी 14 जून 2020 को आपने कथा में आखिर में कहा था कि धीरज मत खोइए, विश्वास मत खोइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। भाई जी को आज मुश्किल में है, ये बात उनके लिए आशा का रूप है। बिल्कुल, जिस दिन हमने आशा अपनी खो दी, उस दिन हमने अपना जीवन सब कुछ खो दिया। लखनऊ में एक साईं भक्त का प्रश्न है, मैंने शादी का फैसला ले लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। भाई साहब, अगर आप ये बातें सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप साईं पर भरोसा रखिए।
जब आप इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं तो बाबा को केवल एक निवेदन करिएगा, बाबा मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मैंने सब तुझ पर छोड़ दिया है, अगर इसमें मेरा भला होना हो तो ही तू इस रिश्ते को आगे ले जाना, अन्यथा तू इस रिश्ते की बात को कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना कि ये रिश्ते की बात अपने आप खत्म हो जाए। और ऐसा होगा, आप देख करके चलिए, ऐसा ही होगा। ये बाबा की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं।